नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट 2021 का गणित का मॉडल पेपर 5 लेकर। दोस्तों ये गणित का 5वां मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 4 गणित के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। उसका लिंक आपको आई बटन पर और साथ ही इस जगह आपको उससे संबंधित प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1, सी टेट लेवल 1, एमपी टेट लेवल 1, यूपी टेट लेवल 1 आदि सभी टेट में लेवल 1 के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर प्रश्न सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और कमेंट में बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो? 3600, 2500, 1600, 900। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर अगर अपन देखें तो सबसे छोटी संख्या 900 है। इसी के साथ ये पूर्ण वर्ग भी है। अब देखते हैं 10 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 12 का भी जाता है दोस्तों। 12 सतह 84 और 12 पंजे 60 आराम से जाएगा। 15 का भी जाता है और 18 का भी जाता है। तो यहां पर अपना सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, 900। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बने और मूल वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? 25:14, 36:25, 25:36 और 34:25। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर अगर अपन देखें, माना कि मूल वर्ग की भुजा 4 मान ली जाए और उसमें 20% की बढ़ोतरी करें, सॉरी उसको अगर 5 माने, मूल जो वर्ग है उसकी भुजा 5 माने और इसमें अगर 20% बढ़ोतरी करें तो नई भुजा बनेगी दोस्तों 6। अब अगर इनका अनुपात निकाले तो अपन जानते हैं कि 5 का 25 होता है और 6 का 36 होता है। अपन से पूछा पहले नया वर्ग उसके बाद में मूल वर्ग, तो नया की 36:25 आएगा। तो अपना सही आंसर है विकल्प नंबर 2, 36:25। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा सही है? विकल्प नंबर 1, -16 बड़ा है -15 से, -16 छोटा है -20 से, -16 बड़ा है 1 से और -16 छोटा है -3 से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, -16 छोटा है -3 से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है अपने प्रश्न नंबर 4, तो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ पर बिंदु ओ पर काटती है। यदि ए ओ सी 50 डिग्री, ए ओ सी 50 डिग्री हो तो बी ओ सी क्या होगा? बी ओ सी क्या होगा? 140 डिग्री, 50 डिग्री, 140 डिग्री, 130 डिग्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर देखें तो ये एक सरल कोण है और सरल कोण 180 डिग्री है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना आएगा? 130 डिग्री। विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? 112 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर, 132 वर्ग मीटर, 289 वर्ग मीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर ये विकर्ण 17 है तो ये है 289 होता है। अगर इसे अपन जानते हैं कि विकर्ण का सूत्र क्या है? √a² + b², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो दोनों का ये वर्ग होकर जो अंडर रूट में रहेगा वो 289 रहेगा, अपन ये जानते हैं। ठीक है, अगर 289 रहेगा, इधर ये परिमाप 46 है तो अगर दोनों भुजाओं का योग अपन देखें तो 23 आएगा। तो इसके इस प्रकार से टुकड़े करो कि वर्ग कर कर जोड़ने पर 289 आए। तो इस प्रकार इसके टुकड़े करते हैं दोस्तों अपन 15 + 8, तो 15 का 225 होता है, 8 का 64 होता है, 289 हो जाता है। और 15 को 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 15 × 8 120 वर्ग मीटर। तो विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगर आपको यह प्रश्न समझ नहीं आए तो कमेंट करके बताना, आपको वीडियो के माध्यम से छोटा सा वीडियो बना करके बता दूंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा का 2/3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, तीसरी भुजा से बड़ा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, गणित विज्ञान है, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 गणनाओं का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? बेकन, हॉगबेन, लॉक, डटन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 हॉगबेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दो खंडों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 3:8, 3:4, 9:16, 27:64। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 9:16। इनका जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात 9:16 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा सही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये छोटा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये छोटा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों बराबर। और चौथा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये खुलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों बराबर होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मानसिक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से और सीखने की क्रियाओं से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों वैसे तो मूल्यांकन का संबंध सभी से होता है, लेकिन जो ज्यादा संबंध होता है निकटतम संबंध उद्देश्यों से होता है। वैसे तो सभी से होता है लेकिन ज्यादा निकटतम उद्देश्यों से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 21, 24, 28, 84। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर यह लघुत्तम है 84, तो इन दोनों को गुणा कीजिए, 12 आएगा, 12 का इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 से 4 को गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी दोस्तों अपने पास 28, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 1/3, 2/5, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? 1/54, 10/27, 20/3, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों अपन जानते हैं कि जब भी भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं तो उनका जो हर होता है, ये वाला पार्ट, इसका तो में से निकलता है, और जो अंश वाला पार्ट होता है उसका ले से निकलता है, लघुत्तम निकलता है। तो ऊपर वाला पार्ट का अगर लघुत्तम निकाले तो 20 आएगा, और नीचे वाले का महत्तम निकालेंगे 3 आएगा। तो अपना सही आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 3, 20/3। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 40%, 39.2%, 38.4%, 38%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस सवाल में क्या करना है कि जो ये विक्रय मूल्य है इसमें से क्रय मूल्य घटाएंगे, लाभ आ जाएगा, और लाभ के बटा में क्रय मूल्य लिख देंगे और गुणा में लिख देंगे 100। इस प्रकार हल करेंगे तो यहां पर अपने पास लाभ प्रतिशत आएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2, 39.2%। यहां पर अपने पास लाभ आएगा। आप वीडियो रोक करके सवाल हल करके फिर सवाल टिक करना इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है? 2, 6, 14, 4। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अगर अपन देखें तो विक्रय मूल्य है 144, हानि हो रही है 6 के बराबर, तो क्रय मूल्य आएगा 150। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो 6/150 आएगा दोस्तों, गुणा में लिख देंगे 100। इनको काटेंगे तो 6 दूआ 12 और 6 पंजा 30, 25 चौक 100, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 4%, जो कि विकल्प नंबर 4 है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? दोस्तों 15, 13, 7, 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। यहां पर अगर अपन देखें तो 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो कुल निकलेगा इनका टोटल 21। 2 संख्याओं का औसत 4 है तो इनका टोटल निकलेगा 8। 3 संख्याओं के टोटल में से 2 संख्याओं का घटा देंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी कितना? 13। विकल्प नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा? 4%, 5 से 2/5%, 6%, 6 से 2/3%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अगर अपन देखें तो ये इसे मान लीजिए आप ब्याज, इसे मान लीजिए मूलधन। अब क्या निकालना है अपन को? दर निकालनी है, तो ब्याज गुणा 100 सूत्र लगाएंगे, बटा लिखेंगे मूलधन गुणा समय 10 वर्ष।
यहां से दोस्तों ये 200 हो जाएगा, ये 0 से 0, 20 हो गया, 5 चौक 20, कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो अपना सही आंसर आ जाता है विकल्प नंबर 1, 4%। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा? 3 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष, 2 वर्ष और 3 से 1/2 वर्ष। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर भी वही सूत्र लगेगा, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। तो ब्याज आया जाएगा दोस्तों 1080, गुणा में लिख देंगे दोस्तों 100, बटा मूलधन आएगा दोस्तों 3000 और गुणा लिख देंगे 12। अब यहां देखिए दोस्तों 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाता है। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से ये कटेगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 छक्का 18 और 12 से कट जाएगा दोस्तों ये 3 बार। तो अपना आंसर आ जाता है 3, यानी कि 3 वर्ष, विकल्प नंबर 1। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, दी गई आकृति में BAC 30 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है, ABC 50 डिग्री, CDE 50 डिग्री है, तब AED होगा। AED होगा, AED आपको बता देता हूं, A, E और D, यानी ये कोण पूछा है अपन से, कितना होगा? 105 डिग्री, 115 डिग्री, 95 डिग्री और 75 डिग्री। तो यहां पर अपन देखते हैं दोस्तों, ये 30 डिग्री और ये 50 डिग्री दोनों को जोड़ते हैं तो दोस्तों होगा 80 डिग्री, जो कि इसका मान आ जाएगा। अब 80 में ये 25 डिग्री जोड़ेंगे तो 80 और 25 कितना हो जाएगा? 105 और 105 इसका मान आ जाएगा दोस्तों। तो अपना आंसर आ जाएगा 105 डिग्री, जो कि कौन सा विकल्प है? आइए देखते हैं, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, विकल्प नंबर 1, 105 डिग्री। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है, उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, उद्देश्यों का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है, अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी, ज्यामिति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अंक गणित। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बजट बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रत्यक्ष अनुभव। सबसे ज्यादा प्रभावी जो होता है प्रत्यक्ष अनुभव होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, 1.25 के तुल्य भिन्न है, 5/4, 49/4, 9/8, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 4.5। 5/4 जो है 1.25 के तुल्य भिन्न है। देखिए 1.25 है, इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो 125/100 आ जाएगा, 25 से कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 4 बार, तो आंसर 5/4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, 4 माइनस कोष्टक 2 माइनस 9 की घात 0 प्लस 3 की घात 2 भाग चिन्ह 1 प्लस 3 बराबर है 17, 16, 15, 12। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर अगर अपन देखें तो सबसे पहले भाग वाला हल होगा, तो यहां पर सबसे पहले वर्ग हल कर लेते हैं, कितना आएगा? 9, 9 में 1 का भाग देंगे तो 9 आएगा, प्लस ये 3, तो इधर तो हो गया दोस्तों 12। अब यहां पर इस कोष्टक की घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3 और 3 इस 12 में जोड़ेंगे दोस्तों, अपना आंसर आ जाएगा 15, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, एक शिविर में 96 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है, 60 व्यक्तियों के लिए वही सामग्री कितने दिन चलेगी? 64 दिन, 384 दिन, 144 दिन, 72 दिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखें तो आइए देखते हैं। 96 व्यक्तियों के लिए 40 दिन चलेगी तो 96 में गुणा कर दीजिए 40, तो ये टोटल भोजन सामग्री आ गई। अब कितने व्यक्तियों में? 60 व्यक्तियों में, तो 60 का भाग दे दीजिए, 0 से 0, 6 से कट जाएगा 16 बार और 16 से 16 चौक 64 आंसर आ जाएगा। तो अपना सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 1, 64 दिन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 24/25, 10/11, 99/100, 68/69। दोस्तों यहां पर आप जो है इसमें अगर भाग देंगे तो सबसे छोटी भिन्न आएगी विकल्प नंबर 2, 10/11। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है 10,000 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है।
10,000, 10 इकाई प्लस 10 दहाई। तो यहां पर देखिए दोस्तों 10,000, यहां इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है। 10,000 और 10 दहाई, 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 है, ये 10 दहाई है और 10 इकाई है। तो विकल्प नंबर 1 यहां पर दोस्तों अपना सही होगा, 10,110 सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए